आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है यीशु द्वारा नियंत्रित जीवन। क्या आपका जीवन को प्रभु यीशु मसीह नियंत्रित करते हैं? मैं ये प्रियो आप सभी से आज के वचन के माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके जीवन को नियंत्रित प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं या फिर दुष्ट आत्माएं? अगर आपका जीवन को प्रभु यीशु मसीह नियंत्रित कर रहे हैं तो आपके जीवन के द्वारा मसीह के कार्य होंगे। प्रियो, अगर ये चाहते हैं आप कि आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह नियंत्रित करे तो उससे पहले आपको अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना होगा। आपको अपने मनों को तैयार करना होगा, अपने मनों को इस योग्य बनाना होगा ताकि इस जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य करे। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं तो यह हमारा जीवन फिर वचनों के अनुसार चलने लगता है। जब प्रभु यीशु मसीह नियंत्रित करते हैं तो यह जीवन फिर अच्छे कार्य करता है, अच्छे मार्गों में चलता है, सच्चाई के मार्गों में चलता है। क्योंकि जब यीशु मसीह नियंत्रित करेंगे तो यीशु मसीह ही इसे चलाएंगे। और जब शैतान हमारे मनों को नियंत्रित करता है तो शैतान अपने अनुसार चलाता है और इन दोनों के कार्य अलग अलग है। प्रियो, आपका जीवन एक नियंत्रित केंद्र है। आपके मनों में मान लीजिए कि अगर प्रभु यीशु मसीह है तो प्रभु यीशु मसीह फिर आपकी अगुवाई करेंगे। प्रियो, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन का नियंत्रण कौन कर रही है? आपके जीवन को कौन चला रही है? कौन प्रतिनिधित्व कर रही है? कौन अगुवाई कर रही है? आपके मनों की कुर्सी पर, आपके मनों के सिंहासन पर कौन विराजमान है? क्या आपने अपने मन को पूरे अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है? क्या आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया है? प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रित करते हैं, जब हम अपने हृदयों को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलते हैं और उसमें प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, तब हमारे जीवन का नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह करते हैं। अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं सौंपोगे, प्रभु यीशु मसीह को ही अपने जीवन पर अधिकार नहीं दोगे, तो आपका जीवन फिर किस तरह से प्रभु यीशु मसीह नियंत्रित करेंगे? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को कहिए कि प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे जीवन को आप नियंत्रित करें, मेरे जीवन को आप चलाइए, आप अपनी इच्छा के मुताबिक चलाइए। आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से मुझे चलाइए। आपको प्रियो अपने पूरे मन पर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार देना होगा। आपको अपने संपूर्ण मन पर प्रभु यीशु मसीह को सौंपना होगा। आपके मनों के साथ प्रभु यीशु मसीह कोई जबरदस्ती नहीं करती है। यह आपकी इच्छा है प्रियो कि आप अपने मनों पर किसको अधिकार देते हैं।
और मन प्रियो पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाइबल यह बताती है कि आप और मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और पवित्र आत्मा आप में और मुझ में वास करते हैं। बाइबल ये बताती है कि हमें अपने मन के मंदिर को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अशुद्ध करते हैं तब पवित्र आत्मा इसमें वास नहीं करती है। अपने जीवन पर पवित्र आत्मा को अनुमति दे। अपने संपूर्ण जीवन पर कहिए, प्रभु आपका नियंत्रण हो, मुझे आप चलाइए। और प्रियो, जब भी आपके जीवन को नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह करेंगे, तब आपका जीवन पाप के मार्गों में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सोचिए प्रियो, अगर आप ये कहते हैं कि मेरा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियंत्रण हो रहा है, मेरी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा हो रही है, और अगर आप पाप में जीवन जी रहे हैं, तो क्या आपकी अगुवाई प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं? क्या आपके जीवन का नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह ने किया है? नहीं। आप पहचान सकते हैं पाप परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, पाप पवित्र आत्मा की ओर से है ही नहीं। अगर आप में पाप है तो पवित्र आत्मा नहीं है प्रियो, क्योंकि ये दोनों एक साथ एक जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। प्रियो, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा को दिया है? क्या आपके जीवन के सिंहासन पर पवित्र आत्मा विराजमान है? क्या आप पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। प्रियो, जब आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह नियंत्रित करेंगे, तब आपका जीवन जयवंत होगा। आप शैतान के हर एक प्रलोभन पर जय हासिल कर पाएंगे। आज लोग क्यों पाप को छोड़ नहीं पाते हैं? आज लोग क्यों बुराई में जीवन जीते हैं? उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उनका जीवन को वे स्वयं नियंत्रित कर रहे हैं। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। वे आपको चलाएंगे और सही समय पर बढ़ाएंगे। इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन को आप नियंत्रित कीजिए, हमारे जीवन को आप चलाइए। आपके भय में, आपकी पवित्रता में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आपसे दूर रहकर हम ये जीवन जी ही नहीं सकते हैं। प्रभु, सदैव आपसे जुड़े रहें, आपके वचनों का पालन करते हुए, आपके अधीनता में रहते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु, ऐसी दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।